राधा राधा। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस बार यह एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखना है, देवउठनी एकादशी की पूजा कब करना है, तुलसी विवाह कब करना है, सारी अद्भुत जानकारी उन्होंने दी है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है। इस दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं। 4 महीने से जो शुभ मांगलिक और कार्य रुके हुए थे वह देवउठनी एकादशी के दिन से शुरू हो जाते हैं। इस बार कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 पर है और इसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर हो रही है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजा 1 नवंबर 2025 के दिन करेंगे, क्योंकि 2 नवंबर के दिन सुबह के समय ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत रखने वाले उनका पारण 2 नवंबर के दिन ही करना। नवंबर को दोपहर 12:30 बजे हरिवासन का समय समाप्त होगा, तो इस समय ही आपको व्रत का पारण करना है। 1 नवंबर को जो लोग अपने घर में तुलसी विवाह करने वाले हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। 1 नवंबर 2025 शनिवार को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक, इस बीच में आप अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। और अगर समय थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो कोई परेशानी नहीं होती है। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया है कि सुबह देवउठनी एकादशी देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। शुभ मुहूर्त देवउठनी एकादशी के दिन से चालू हो जाएंगे। जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता वह एकादशी देवउठनी एकादशी को अगर रख ले तो उसे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। देवउठनी एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तुलसी पूजन जरूर करते हैं। तुलसी लगाने की भी महिमा है। आप लोग अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। कहते हैं ना, हमारे घर में तुलसी सूख जाती है तो घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहाँ ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाने से अच्छा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा तुलसी लगाओ और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तुलसी लगाने का। तुलसी विवाह आप लोग अपने घर में ज़रूर कीजिए। शालिग्राम जी के साथ विवाह कीजिए। तुलसी को बिठा के पास में पूजन कीजिए। एक दूसरे की गांठ जोड़ दीजिएगा। ठाकुर जी तुलसी को लेकर के उनको चावल, चंदन, तिलक इत्यादि करके भगवान के फेरे करवाइए, विवाह करवाइए। फिर तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, आरोपित कर दीजिएगा। एकादशी न करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य लगता है। केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी में एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहाँ एकादशी उल्टी लटकी है। वहाँ जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भात का भोग लगता है, इसलिए जगन्नाथ जी के भट्ट को जगत पसारे हाथ वहाँ दोष नहीं है। इसकी कथा अलग है। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन कोई चावल खाए तो एकादशी का पुण्य मिलता है, लेकिन हम अपने घर में एकादशी ज़रूर करें। आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए सबको एकादशी करना चाहिए। एकादशी का उद्यापन नहीं, उद्यापन क्या, एकादशी करते करते शरीर पूरा हो ज़्यादा अच्छा है। उद्यापन करना है तो झूठ, कपट, निंदा, चुगली, बुराइयों का उद्यापन करना चाहिए।
अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। अच्छे काम नहीं छोड़ने हैं, अच्छी चीज़ नहीं छोड़नी है। आप कितने लोग इस बात को नहीं मानते हैं। इसी तरह की आध्यात्मिक चर्चा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधा राधा। धन्यवाद।